एप्लाइड वास्तु में आप सभी का स्वागत है। मैं सविक दास। मैं एक वास्तु शास्त्र कंसल्टेंट और सिविल इंजीनियर हूँ। आज मैं कहने जा रहा हूँ कैसे आप लोग ईशान, ओग्नि, नैऋत्य और वायव्य कोण निर्धारण कैसे करोगे। बहुत लोग ये सोचते हैं कि किसी मकान या फिर किसी प्लॉट का कॉर्नर ईशान कोण है, एक कॉर्नर अग्नि कोण है और एक कॉर्नर नैऋत्य कोण है और एक कॉर्नर वायव्य कोण है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मानिए आपका ज़मीन या फिर आपका कोई मकान उत्तर और दक्षिण दिशा बराबर लंबाई ज़्यादा हो और पूर्व और पश्चिम दिशा पर लंबाई कम हो। ऐसे तरह का अगर ज़मीन या फिर प्लॉट हो तो उसका ये जो चार कॉर्नर है ईशान, अग्नि, नैऋत्य और वायव्य कोण नहीं है। मानिए इस प्लॉट या फिर इस जमीन का उत्तर दिशा इस तरफ है। अब उत्तर दिशा बराबर जो सीधी रेखा है इससे 45 डिग्री के कोण पर जो और एक सीधी रेखा आपको मिलेगा वो ईशान कोण है। ये कोण ईशान कोण नहीं है। आप लोग देख पा रहे हो कि ईशान कोण कहाँ पर है। इसी तरह पूर्व दिशा बराबर जो सीधी रेखा है इससे 45 डिग्री के कोण पर जो सीधी रेखा आपको मिलेगा वो अग्नि कोण है। इस कॉर्नर अग्नि कोण नहीं है। इसी तरह दक्षिण दिशा बराबर जो सीधी रेखा है इससे 45 डिग्री के कोण पर जो सीधी रेखा आपको मिलेगा वो नैऋत्य कोण होगा। इस कॉर्नर नैऋत्य कोण नहीं है। इसी तरह पश्चिम दिशा बराबर जो सीधी रेखा है इससे 45 डिग्री के कोण पर जो सीधी रेखा आपको मिलेगा वो वायव्य कोण है। यहाँ पर आप लोग वायव्य कोण देख पा रहे हो। ये कॉर्नर वायव्य कोण नहीं है। ये तो था एक आयत आकृति का जमीन और एक आयत आकृति का जमीन में ले रहा हूँ। यहाँ पर भी आप लोग देखिए इस जमीन पूर्व और पश्चिम दिशा बराबर ज़्यादा लंबाई है और उत्तर और दक्षिण दिशा बराबर कम लंबाई है। इस जमीन का भी ये जो चार कॉर्नर ईशान, अग्नि, नैऋत्य और वायव्य कोण नहीं है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो जो उत्तर दिशा बराबर जो सीधी रेखा है इससे 45 डिग्री के कोण पर जो सीधी रेखा आपको मिलेगा वो ईशान कोण है। इस तरह पूर्व दिशा बराबर जो सीधी रेखा इससे 45 डिग्री के कोण पर जो सीधी रेखा आपको मिलेगा वो अग्नि कोण है। इसी तरह दक्षिण दिशा बराबर जो सीधी रेखा है इससे 45 डिग्री के कोण पर जो सीधी रेखा आपको मिलेगा वो नैऋत्य कोण है। और इसी तरह पश्चिम दिशा बराबर जो सीधी रेखा है इससे 45 डिग्री के कोण पर जो सीधी रेखा आपको मिलेगा वो वायव्य कोण है। तो ऐसा सोच के गलती मत कीजिए कि चार कॉर्नर ईशान, अग्नि, नैऋत्य और वायव्य कोण है। कब ये चार कॉर्नर ईशान, अग्नि, नैऋत्य और वायव्य कोण होगा? जब आपका जमीन या फिर आपका मकान एक वर्ग आकृति का शेप हो। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये जो चार कॉर्नर ये ईशान, अग्नि, नैऋत्य और वायव्य कोण है। क्योंकि उत्तर
दिशा बराबर जो सीधी रेखा है इससे 45 डिग्री छोड़कर जो सीधी रेखा है उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट इस कॉर्नर पर है। इसी तरह पूर्व दिशा बराबर जो सीधी रेखा है इससे 45 डिग्री छोड़कर जो सीधी रेखा है उसका इंटरसेक्शन पॉइंट इस कॉर्नर पर है। इसी तरह नैऋत्य कॉर्नर पर है, इसी तरह वायव्य कॉर्नर पर है। तो सिर्फ वर्ग आकृति का अगर जमीन हो या फिर प्लॉट हो उसका अगर उत्तर दिशा सीधी हो तो तब ये जो चारों कॉर्नर ईशान, अग्नि, नैऋत्य और वायव्य कोण होगा। तो आज इतना ही, बाद में फिर मिलते हैं। नमस्कार।